देउल बंद 2, देउल बंद तो थी वो 2015 में आई थी, ये उसका सीक्वल है। और प्रवीण तरडे ये मराठी फिल्मों के एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बहुत बढ़िया फिल्म बनाई मैं आपको कहूँगा। तो इस फिल्म को देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद मैंने किसी फिल्म को एंजॉय किया। मतलब जिसको बोलते हैं भाई, फिल्म आप देखते हैं तो क्यों देखते हैं, कि वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो, आपके इमोशंस में जो है वो उस फिल्म को देखते हुए उतार चढ़ाव आए, वो हंसाए तो आप हंसे, वो रुलाए तो आप रोएं। ये सिनेमा की ताकत होती है। और बहुत दिन बाद मैंने देउल बंद इस मराठी फिल्म में उस चीज़ को महसूस किया। मैं बहुत नॉर्मल उसने उससे देखना शुरू किया था कि ठीक है, भगवान की फिल्म है, और पोस्टर में जैसे आप देखेंगे, अगर मराठी के ऑडियंस नहीं है तब भी मैं आपसे कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और नहीं तो आप इंटरनेट पर तो सर्च करके जानकारी ले ही सकते हैं, मोटा मोटा कहानी आपको पता चल जाएगी। मगर बात होती है ट्रीटमेंट की। तो जैसे आप पोस्टर देखेंगे तो जो श्री स्वामी समर्थ हैं, भगवान हैं, दत्त भगवान जो होते हैं, दत्त श्री, उनका अवतार जो है माना जाता है, वो हैं, ये कहा जाता है। तो श्री स्वामी समर्थ आते हैं, उनकी कहानी है, कहानी का वो हिस्सा है। तो फिल्म दो हिस्सों, मतलब दो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो श्री स्वामी समर्थ, और एक फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो प्रवीण तरडे की वाइफ हैं, स्नेहल तरडे। बहुत अच्छा काम किया है, कहानी पे भी मैं आऊँगा। तो आज के समय में जिस तरह से हम लोगों के अंदर भक्ति भाव जागा हुआ देख रहे हैं, जिस तरह का पूरा माहौल हमारे आसपास देख रहे हैं, और आजकल तो क्लबिंग, भजन क्लबिंग का भी जो है चलन शुरू हुआ है। आप देखिएगा सोशल मीडिया में भी आपको वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट पे आप सर्च करके देखिएगा भजन क्लबिंग। तो मेट्रोज में और कई बड़े शहरों में भी भजन के लिए जो है यूथ जो है वो इकट्ठा हो रहा है, भक्ति भाव जो है बहुत बड़ा है। लेकिन ये फिल्म उसके विपरीत जाती है, कि वो जो फिल्म की नायिका है वो मानती ही नहीं भगवान को, कि मैं नहीं मानती। और उसकी वजह है, किसानों की समस्या इस देश में बहुत बड़ी है, व्यापक है, और लंबे समय से चल रही है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें जो आत्महत्या की समस्या है, कि किसान अपनी जिंदगी हार जाता है, वो अपनी जान दे देता है। अब उसी उसमें ये होता है कि ये जो एक्ट्रेस है इसमें, स्नेहल तरडे, इनका नाम जो है संगे संगे करके बुलाते हैं उसे। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है, एक ये जो पेट नेम या वो हो जाता है ना, पेन नेम जैसा, तो संगीता है जैसे, तो उसको संगे कर दिया, इस तरह से मराठी में बोला जाता है। तो जो उसका जो हस्बैंड होता है वो आत्महत्या कर लेता है। अब वो फांसी पर लटक चुका है, किसान था, और वो ऐसा किसान था जिसको कि राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया था। मगर उस किसान की होते होते ये हालत हो गई कि उसने अपनी जान दे दी। और वो भगत है, उनके घर का जो आंगन है उसमें श्री स्वामी समर्थ का मंदिर है, उस मंदिर में रोज पूजा पाठ वो व्यक्ति करता था। उसकी माँ जो है वो बहुत बड़ी भगत है, और वो तो सुबह नहा धो के उनके दर्शन करके मंदिर में उसके बाद पानी पीती है, और पूरा गांव जो है भक्त है। लेकिन ऐसे में वो महिला जो है बिल्कुल नहीं मानती है, वो कहती ये सब बेकार है। और जब उसका पति जो है खुद को फांसी लगा लेता है, और वो देखती कि ये तो रात दिन भगवान की पूजा में डूबा रहता था और उनका नाम लेता रहता था, और कितनी भी मुश्किल हो वो ये कहता था कि श्री स्वामी समर्थ जो है मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ में है वो। तो वो वही सवाल करती कि भाई साथ में खड़े हो तो ये आत्महत्या कैसे कर ली इसने, ये जितनी मुश्किलों से गुजर रहा था ये मुश्किलें आई क्यों, इस तरह के सवाल करती है। और फिर इस फिल्म के बीच में एक सीन आता है कि एक नदी का किनारा है, और उसके पास में एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा है, और जो बाम्बियाँ होती हैं चींटियों की, वाल्मीकि जिसे कहते हैं, उसके पास ये नदी में बैठी हुई, और वो इंतजार, और कह रही है उसके साथ कुछ उसका उसका देवर भी है, उसके कुछ दोस्त वगैरह भी हैं उसके देवर के। और वो कह रहे हैं कि नहीं, आज वो महिला कह रही कि आज तो ये भगवान को मैं साथ लेके ही आऊंगी, और उसको बताऊंगी कि देख तेरे भगत ने क्या किया है, जिसको ये भरोसा था कि ईश्वर तो मेरे साथ है, मेरे पीछे है, आज मैं उसको लेके ही जाऊंगी। तो लोग उसको बहुत समझा रहे हैं, उसे थोड़ा कोई हंसी भी उड़ा ले रहा है उसकी, और उसके हाथ में पत्थर है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो अपने पति को खो चुकी है, और 40-50 किलोमीटर दूर उसका गांव है। और वो जिस जगह पर आके बैठी हुई है उस पेड़ के पास नदी किनारे, उसके पति के साथ वो एक दिन आई थी, ये हमको आगे चल के पता चलता है फ्लैशबैक में। और वहाँ उसका पति उससे कहता है कि ये जो सामने बाम्बिया दिख रही है, ईश्वर यहाँ है। तो वो पत्थर मारती है वहाँ पे, बहुत गुस्सा होती है, और फिर वहाँ से हम देखें कि ईश्वर प्रकट हो रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ प्रकट हो रहे हैं।
तो वो तो अपने रास्ते जाना चाहते हैं, लेकिन ये पकड़ लेती, और ये शुरू में सिर्फ उसको दिखाई देते हैं। तो आपको मुन्ना भाई याद आएगी, जैसे मुन्ना भाई को सिर्फ गांधी जी दिखाई देते थे, सिर्फ उसी को दिखते थे और किसी को नहीं। लेकिन यहाँ भी वही हो रहा है कि इस महिला को श्री स्वामी समर्थ दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद जो दोनों के बीच डायलॉग्स हैं वो आपको इतना हंसाने वाले हैं। मतलब इंसान जो है ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करता है, ईश्वर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं समझता। इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना आदमी की जिंदगी में कि ईश्वर का भी दिमाग चकरा जाता है। हालांकि वो कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, तो खैर वो ले जाती है उनको अपने साथ में, बताती है कि भाई वो चाबी उसी की जेब में और उसने आत्महत्या कर ली है, और मेरी सास है वो भी आपकी इतनी बड़ी भक्त है, तो तुम करके बात करती कि वो भी आपकी इतनी बड़ी भक्त है कि वो जब तक मंदिर खुलेगा नहीं, वहाँ दर्शन नहीं कर लेगी, तब तक वो एक बूंद पानी की नहीं पिएगी, और वो डायबिटीज़ की भी मरीज है। तो भगवान उसके साथ चलते हैं, लेकिन अब 40 किलोमीटर दूर जाना, तो कैसे कैसे वो जर्नी होती है। कभी कोई बैलगाड़ी मिल रही है, कभी कोई बस मिल रही है, उस बस में सफ़र है, जीप एकदम खचाखच भरी हुई कच्चे रास्तों पर, उसमें सफ़र है। कभी कोई एक जो है लूना या मोपेड टाइप का कोई मिल जाता है, नाव से भी जाना है। ये जर्नी एक लंबी है, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि देखो ये है तुम्हारा भक्त जिसने फांसी ली है। अब यहाँ शुरू में तो ये होता है कि वो भगवान सिर्फ उसको देख रहे हैं, दोनों की बातचीत चल रही है और लोग समझ रहे हैं कि ये पागल हो गई है। मगर फिर धीरे धीरे स्थितियां बदलती है और वो भगवान को कन्विंस करती कि एक बार किसान की जिंदगी जी कर दे। यहाँ से फिल्म एकदम बदलती है। तो भगवान अपनी तरफ से उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं। तो कहती तुमको इतना ही लगता है ना कि ये सब कुछ इतना आसान है, क्योंकि भगवान उससे ये कहते हैं कि अगर मैं ऊपर हूँ, आसमान में हूँ, या मैं जहाँ भी हूँ, तो अगर मैं जैसे ईश्वर हूँ उस दुनिया का, इस दुनिया का ईश्वर तो किसान है। वो अन्न पैदा करता है, वो अन्न जो है वो लोगों तक पहुंचता है, उससे लोग जिंदा रहते हैं। तो कहती कि ठीक है, फिर एक बार खुद किसान बनकर देख लो कि यहाँ इस धरती के भगवान की क्या स्थिति है, लोग उससे कैसे उसे कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से नकली बीजों का बाजार है, किस तरह से वो जो फसल उगाता है उसको बाजार में कैसे ठगा जाता है, उसको उसकी कीमत ही नहीं मिलती है। वहाँ किस तरह से दलाल बैठे हुए हैं, और जो सरकारी योजनाएं होती हैं जिनमें बड़ी बड़ी बातें होती है, किसान को ये मदद, किसान को वो मदद, किसान को कर्जा माफ़ी, क्या क्या नहीं होता। और किस तरह से फिर जो बिल्डर और ये जो सारा भू माफिया होता है कैसे किसानों की ज़मीन हड़प लेता है। वो कहती है एक बार जरा भगवान के रूप से बाहर निकल के आओ बाहर, और किसान बन के देखो, इंसान भी मत बनो, किसान बन के देखो, तब तुमको पता चलेगा कि किसान का क्या हाल है। तो फिर कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि भगवान जो श्री स्वामी समर्थ हैं वो उसके चैलेंज को एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं, और जब फिर वो सबको देखना शुरू होते हैं। लेकिन सबको ये नहीं पता होता कि ये भगवान है। सबको ये लगता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कहीं से चला आया है, और वो बड़ा ज्ञानी भी है तो लोगों को ज्ञान भी देता है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें जब शुरू होती है, लेकिन आत्महत्या तो हर रोज हो रही है। तमाम किसान हैं, इतना बड़ा राज्य है, रोज कहीं ना कहीं से 2, 4, 5 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। तो फिर वो महिला एक बार फिर चैलेंज करती है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो इन लोगों को आत्महत्या करने से रोको, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। कहती कि जिस जिले में, जिस तालुके में हूँ, चैलेंज, एक और चैलेंज देती कि यही परीक्षा है। जब वो वापस जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह की बात होती है, तो कहते नहीं, यहाँ रुको, सिर्फ इंसान बनने से और ये देखने से नहीं चलेगा, देखो कि उसकी स्थिति क्या है, क्या वो सोच रहा है, क्यों वो मरने के बारे में सोचता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आती है। और फिर जब भगवान इंसान बनता है तो फिर उसके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से वो लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है या किस तरह से उनको ठीक करता है। इसमें कोई विलेन के रूप में भी निकल के आता है, कोई करप्ट व्यक्ति के रूप में निकल के आता है, कोई रास्ते पर आता है, कोई नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और फिल्म लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचती है। अब उसमें शर्त ये होती है उस महिला के बीच में और श्री स्वामी समर्थ के बीच। वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं तो 1 हफ्ते का चैलेंज स्वीकार करता हूँ कि कोई आत्महत्या नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और वो ये भी कहती कि ऐसा नहीं कि भगवान बन के, इंसान बन के ही रहना है, और इंसान के रूप में ही। ऐसा नहीं कि चमत्कार से कहीं से किसी के दिमाग में चले गए, पता कर लिया, उसको अपने कंट्रोल से रोक दिया ना, इंसान बन के, इंसान की तरह भाग दौड़ करके। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इस तरह से सीन है कि जो आपको रुला भी देते हैं, और डायलॉग्स ऐसे हैं कि आपको हंसा भी देते हैं तुरंत। तो आंख में आंसू भी है और हंसी भी आ रही है, और इधर हंस रहे हैं और अचानक आपको पता चलेगा आंखों में आंसू आ गए। इस तरह का मामला है। तो ये दोनों के बीच में होता है कि 1 हफ्ते तक
ये करार कि कोई आत्महत्या नहीं करेगा, और तो कहती कि ठीक है, और अगर एक ने भी आत्महत्या कर ली तो फिर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जितने तुम्हारे मंदिर हैं उन सब पे ताला लग जाएगा। उन सब पे ताला लगाने की बात, तो ये शर्त उनको मंजूर हो जाती। तो जो देउल बंद जो टाइटल है वो यही है कि मंदिर के दरवाजे पर ताला लगना, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाना, तो ये मामला। तो ये फिल्म है बहुत बढ़िया, और मैं इस फिल्म को देखते जिसमें मैंने कहा ना, इमोशंस ऊपर नीचे और अलग अलग आप जोन में, अभी हंस रहे हैं, अभी आपकी आंखों से आंसू आने लगे हैं, कभी एकदम कॉमिक सा डायलॉग आएगा, कॉमिक सी सिचुएशन दिखेगी, और अचानक जो है वो बहुत ही भावुक है। वो डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, और उन्होंने काम भी किया, बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया। लेकिन जो स्नेहल तरडे हैं, जो उनकी वाइफ, बहुत अच्छा रोल है, मतलब पूरा क्रेडिट जाता है। जिस तरह से उसने एक नास्तिक महिला का रोल निभाया है, वो नहीं मानती भगवान को, और नहीं मानती तो वो ऐसी खरी खरी सुनाती है कि वो कॉमिक डायलॉग्स हैं, ये मैं आपको मतलब ऐसे ऐसी बातें बोलती है कि आपको हंसी आती कि यार ये क्या बोल रही है। और भगवान के रोल में यहाँ पर जो है मोहन जोशी हैं, स्वामी समर्थ के रोल में बहुत अच्छा रोल निभाया। वो पिछली फिल्म में भी थे और बहुत अच्छे से रोल किया, और लगता है कि स्वामी समर्थ ही आपके सामने खड़े हुए हैं, और उनके हिस्से जो भगवान आपको कैसे देखता है, पाप पुण्य कर्म, संचित कर्म, जन्म मृत्यु, और वो आत्महत्या के खिलाफ मैसेज देती है ये फिल्म। जिंदगी हारने के लिए नहीं है, वो ये बताती है, और जो आत्महत्या कर लेते हैं उनका क्या होता है वो इस बारे में भी कहती है। तो फिलॉसफी भी है एक तरफ, और ऐसी है तो आपकी आंखें खोल देती है, अच्छा ये बात है। हो सकता है कि वो बातें आपके दिमाग में होती हों, लेकिन वो कई बार आपको जो होता है ना कि आपके पास है वो चीज़, पर कोई बताता है कि देखो ये चीज़ है तुम्हारे पास, आपको नहीं पता होती। तो आपको ज़िंदगी के उन हिस्सों को, या फिलॉसफी के और थॉट्स के उन हिस्सों को भी ये फिल्म दिखाती है, जो आपको एक तरीके से लाइफ के तरफ जो है, लाइफ के प्रति जो है पॉजिटिव बनाते हैं। और कॉमेडी तो बहुत ही बढ़िया, कॉमेडी मतलब एक्शन में कॉमेडी नहीं है, वो महिला जो खरी खरी सुनाती है। एक आम आदमी सोचिए ना, मतलब जिसके जीवन, जिसका जीवन संकट में है, उसके पति ने आत्महत्या कर ली है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसके पास सास है, लेकिन कोई साधन संसाधन या जो कैश कुछ नहीं है, और बस, और फिर उसको चिढ़ आती है कि यार सब लोग इसी संकट में हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता, सब भगवान को भज रहे हैं, भगवान करेंगे भगवान करेंगे, भगवान हमारे साथ हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में उसके पास जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, और मैं एक बार कम से कम इस फिल्म को फिर से देखूंगा, ये पक्की बात है। तो अगर वैसे इस फिल्म में सबटाइटल्स हैं, तो सबटाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं। और मराठी फिल्म है, ऐसे बहुत कठिन नहीं होती मराठी, हिंदी के बहुत नज़दीक है, तो समझ में आती है। बड़ा मज़ा आएगा आपको इस फिल्म को देखने में। बहुत दिन बाद मैंने जो है किसी फिल्म को इतना एंजॉय किया, और किसी फिल्म ने मुझे इतना इमोशनली टच किया। मतलब 3 घंटे की फिल्म है, ऐसा हाँ ये भी आप समझ लीजिए, एक तरीके से लंबी फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है। और 3 घंटा अच्छा खासा होता है कि मतलब 3 घंटे अगर कोई फिल्म आपको बांधे तो उसमें सोचिए कि कितना दम होना चाहिए। इस फिल्म में वो दम है। ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिपीटेटिव लगती है, या फिल्म में एक हिस्सा आता है सेकंड हाफ में जो थोड़ा सा आपको लगता है कि या तो एडिट होता, या बाकी फिल्म जितने कसावट से लिखी गई है उस कसावट के साथ, या वहाँ थोड़ा सा और ड्रामा होता। बट ये वो बातें कि ऐसा होता, इससे फिल्म के मैसेज में कोई मतलब कमी नहीं आती, और फिल्म को आप जो एंजॉय कर रहे हैं उस एंजॉयमेंट में आपकी कोई कमी नहीं आती है। तो ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा ये फिल्म, वैसे तो 9 करोड़ के बजट में बनी है, और अब तक लगभग कहा जा रहा है 35-40 करोड़ रुपए कमा चुकी है वर्थ, मतलब पैसा वसूल है। और मैं एक बार फिर से इस फिल्म को देखूंगा बाद में।